लाहौर में चोरी की अनोखी वारदात। चोर अपनी बीवी और बच्चों समेत दुकान का ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार। इसकी वाइफ ने एक रॉड निकाला है, उसको दिया है और ये बड़ा प्रोफेशनल बंदा है। 15 सेकंड में दोनों ताले तोड़ता है। जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो बीवी पीछे बैठी हुई है, जो शख्स यहाँ पर वारदात करने आया उसने अपने बैग में से उसको एक रॉड दिया जिससे उसने ताले तोड़े और फिर ताले तोड़ने के बाद उसने शटर उठाया और फिर वो दुकान में दाखिल हुआ। हमारे साथ इस वक्त दुकान के मालिक ज़ियाउर रहमान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ज़िया साहब, ये बताइएगा क्या वक्त था और कितना नुकसान हुआ है आपका? ये तकरीबन ईद वाला दिन था। तकरीबन जब हमने ये वीडियो देखी है तो 10:15 बजे का टाइम था और ये मियाँ बीवी और 2 बच्चे ये आए हैं। तकरीबन पहले 10:15 बजे से पहले कोई 10 बजे के करीब आए हैं। 15-20 मिनट इन्होंने मुकम्मल ये देखते रहे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। फिर इसकी वाइफ ने उस वीडियो में से एक रॉड निकाला है, उसको दिया है और ये बड़ा प्रोफेशनल बंदा है जिसने एक दफ़ा में वो ताला तोड़ता है। एक दफ़ा में वो ताला तोड़ते हैं और ताले भी मेरे हल्के नहीं, बड़े अच्छे ताले थे जो मैंने लेके आया था दुकान पे लगाने के लिए। दोनों ताले वो तकरीबन विदिन मेरे ख्याल से कि 10 सेकंड या 15 सेकंड में दोनों ताले तोड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो शटर वैसे ही नीचे ही रहता है। इतनी देर तक वो ये देख रहा होता है कि कौन बाहर से गुजर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और फिर वो कब किस वक्त दुकान में दाखिल होता है। तकरीबन ये 15 मिनट ये चीज़ सारा कर रहा होता है। ये वो 15 मिनट भी वो देख रहा होता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 15 मिनट के बाद ये जैसे ही 10:15 का टाइम होता है, तकरीबन ये 10:14-15 पे हमें जो वीडियो मिली हमने, उस दौरान ये शटर उठाता है और सीधा शॉप के अंदर आता है, दुकान के अंदर आता है। इस रास्ते से ऐसे आता है यहाँ से और अंदर जाता है यहाँ पे दराज से मेरे, जिसके आते साथ ही इसका और कोई काम नहीं। ना इसने मोबाइल को छेड़े, लोगों के मोबाइल, हम रिपेयरिंग का काम है, मोबाइल ठीक करते हैं लोगों के, काफ़ी पड़े होते हैं, कुछ लोग लेके भी नहीं गए, सामान पड़ा हुआ, एसेसरी पड़ी है हमारे पास। इसने किसी चीज़ को कोई हाथ नहीं लगाया, सिर्फ आके कैश को पकड़ा और कैश लेके गया। वो कैश कितना था और जो जिस दराज में कैश पड़ा था वो दराज भी उस पर लॉक लगा हुआ था या खुली भी थी? नहीं, दराज पे लॉक नहीं था, लॉक खुला हुआ था। दराज में लॉक नहीं लगाते क्योंकि ओपन कैश होता है। ये अब ये रमज़ान चल रहा था, रमज़ान के बाद के ये मरीम नवाज सीएम पैसे दे रही थी इसके राशन कार्ड के, तो ये वो हम इसके लिए इस पर भी काम कर रहे थे। तो कैश ओपन ही पड़ा होता है। कितना था कैश? कैश ये मेरा था 2,30,000 कुछ था कैश, थोड़ा से ऊपर थे, 2,30,000 से कुछ ऊपर थे। उसने जिस तरह वो अंदर काउंटर पे गया है और उसने दराज में से पैसे निकाले हैं, और भी चीज़ें देखता रहा या सिर्फ कैश ही उसका टारगेट था? उसने जितने पैसे पड़े थे वो उठाए और बाहर निकल के चला गया। और इस दौरान क्या शटर उसने ऊपर ही रखा हुआ था, गिरा दिया था जब वो दुकान में दाखिल हुआ? नहीं, उसका टारगेट सिर्फ कैश था, कोई चीज़ नहीं उससे छड़ी। मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल पड़े हुए थे हमारे ना, और भी साइड पे थोड़े से कुछ पैसे रखे हुए थे, तो वो उसने वो भी नहीं उठाए, उसको भी नहीं छेड़ा। सिर्फ ये जो दराज में पैसे थे उसको उठाया। फिर आया इस यहाँ पे एक दराज था, तो इस दराज को खोला, इस दराज को भी चेक किया है, मगर इस दराज में भी कुछ नहीं था। अच्छा, ये बताएं, जो सीसीटीवी फुटेज आई है मंजर आम पर, उसमें हम देख सकते हैं कि उसकी बीवी और 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर ही बाहर बैठे हुए हैं। तो वो क्या लोगों को चेक कर रहे थे कि कोई आएगा तो अपने जो अंदर उसका शोहर गया हुआ है तो उसको इन्फॉर्म करेंगे? असल में एक तो बात है कि ये ना अंदर जब आया तो मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, कोई 2 मिनट अंदर रहा है, मगर ये ना मुझे प्रोफेशनल लोग लगते थे। ऐसे चोर नहीं है ये कि एक दफ़ा आया वारदात की, क्योंकि उसके वाइफ के चेहरे पे ना कुछ ऐसा कुछ था कि वो बिल्कुल इजी है, कोई किसी किस्म की परेशानी टेंशन वाली बात नहीं थी। बच्चे भी बड़े इजी हैं, वो जैसे आप देख सकते हैं बाइक पे बच्चे आपस में जैसे खेल रहे हैं, एक दूसरे से बातें जाते कर रहे हैं, ऐसे था। ये बड़े प्रोफेशनल लोग थे ये। आप लोगों को कितने बजे पता चला, किसने बताया आपको? मुझे तकरीबन मैं 2:15 बजे के करीब आया। मैं पास ही मेरा घर है, मैं गुज़र रहा था गाड़ी में, मैं गुज़रते गुज़रते देखा तो मेरा शटर थोड़ा सा ये जब गया ना, इसने शटर वापस नीचे गिराया। वीडियो में देखा जाए तो शटर नीचे गिराया, मगर शटर पूरा गिरा नहीं है, कुछ हद तक शटर खुला हुआ था। मैंने नज़र देखा तो शटर मेरा ऊपर था, तो मेरे एकदम ज़हन में ये आ गया कि शटर कैसे ऊपर है। मैंने गाड़ी वहीं पे खड़ी की, उतर के आया हूँ, देखा तो अंदर मैंने जब शटर उठाया तो ये दराज मेरा इस काउंटर के ऊपर यहाँ पड़ा हुआ था, इस काउंटर के ऊपर पड़ा हुआ था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे साथ कोई ऐसा वारदात हो गई है। फिर मैंने 15 पे कॉल की तो पुलिस आई है, मगर मौके पे पुलिस आ गई, तकरीबन 3-4 मिनट में पुलिस पहुंच गई थी। तो जो यहाँ पर आपके एक दुकान में नकबजनी हुई है, जो शख्स दुकान में दाखिल हुआ, उसने तो चेहरे पर ना मास्क पहना हुआ था, उसकी शनाख्त भी हो सकती है, उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा है।
हाँ बिल्कुल ये बात है, ये शनाख्त तो बिल्कुल हो सकती है। उसके चेहरे पे ना मार्क्स है ना कुछ भी नहीं है। ये अंदर वाले कैमरों में चलो नाइट विजन है, उसमें थोड़ा सा धुंधला सा आ रहा है, मगर बाहर बड़ा क्लियर आ रहा है उसमें। और मोटरसाइकिल कौन सी थी? मोटरसाइकिल यामा मोटरसाइकिल है, वो नज़र आ रही है यामा तो मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल का मॉडल भी बड़ा पुराना है। यामा मोटरसाइकिल अमूमन अब इस्तेमाल ही नहीं होती है, वारदातें होती हैं उसमें तो 125 यूज़ हो रहा है, 70। अब तो लोग डाकू जो हैं वो लग्जरी गाड़ियों में आ रहे हैं, और फिर इस तरह यामा मोटरसाइकिल पे आना, बेगम को साथ लेके आना, अपने 2 बच्चों को जिसमें एक बेटी है बेटा है उनको साथ लेके आना। असल में ये कोई जानने वाला तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में ये प्रोफेशनल लोग हैं, इन लोगों ने बच्चों बीवी का सहारा लिया है, इससे ये वारदात की है कि लोगों को आते जाते लोग देखे गुजर रहे हैं, वीडियो में लोग आ जा रहे हैं, इस लोगों को शक न पड़े कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये यहीं पे खड़े हुए थे ऐसे कि जी बस हम किसी का वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, या मेरी बाइक ख़राब है कुछ वजह से। किसी लोगों को क्या पता चलेगा जब एक फैमिली खड़ी है, कोई तो नहीं पूछता फैमिली के साथ तो कोई। और जिस हमने देखा कि जैसी कोई गुजरता था तो वो वापस शटर से बाइक की तरफ आ जाता था और बाइक पे बैठने की कोशिश कर रहा होता था। जी जी ऐसा उसने 2 दफ़ा किया, बाइक पे बैठने की कोशिश की, बल्कि बैठने की कोशिश की, बैठा है, थोड़ी सी बाइक आगे ले गया, स्टार्ट की है, फिर वो स्टार्ट बाइक को आई थिंक ऐसा लग रहा है कि उसने किक मारी है बाइक को, स्टार्ट ही बाइक पीछे लेके आया है और वारदात में खड़ा रहा है बिल्कुल। वो जब दोबारा बाइक पे बैठा है तो किक भी नहीं मारी, मतलब बाइक स्टार्ट थी, तो वो तैयार था पहले से। अभी कुछ पता चल सका, कोई शनाख्त हो सकी इनकी मोटरसाइकिल के नंबर से या फिर शक्ल से? असल में मैं जिस दिन ये वारदात हुई मेरे साथ, तो मुझे ना उसी दिन ईद वाले दिन रात को ही मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज थे FIR के बाद हमाद भट्ट था कुछ, उनकी मुझे कॉल आई है ईद वाले दिन ही कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में कि पुलिस ताउन कर रही है मेरे साथ। अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा लगा नहीं है कि जहाँ पे वो ताउन नहीं कर रही, क्योंकि मैं सुबह उस दिन आया हूँ, मैं आया हूँ तकरीबन 11-12 बजे, तो 9 बजे के करीब पुलिस वालों ने सारा ये इलाका छानबीन मारा, हर एक कैमरा उन्होंने चेक कर लिया। तो बाकी पुलिस तो कोशिश कर रही है, मेरे साथ ताउन कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही।